Hello dear students, in the sequence of our chapter named admission of a partner, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैसे कैलकुलेट की जाए अगर आपका नया पार्टनर बिजनेस में आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो आएगा तो कुछ प्रॉफिट का शेयर भी लेगा और इसकी वजह से जो आपकी पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंजेस आएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में वो कैलकुलेट करनी सीखी। अगर किसी को नहीं आती है या फिर उन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जरूर चेकआउट कर ले, क्योंकि जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट विल बी अबाउट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जी हाँ, लास्ट चैप्टर में भी आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था और इस चैप्टर में भी है और दोनों में थोड़े से चेंजेस हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में यहाँ पे जनरली आपको करने को मिलेंगी बेसिक जर्नल एंट्रीज जो कि आपकी गुडविल से रिलेटेड होंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुडविल की एंट्रीज आपको करनी क्यों पड़ रही हैं। देखिए क्या होता है कि जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पहले तो वो प्रॉफिट, देखिए पहले उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता, यानी कि उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स की वजह से मिल रहा है। बिकॉज जो ए और बी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस चला रहे थे और उस बिजनेस की वजह से जो उनकी गुडविल बनी है और उस गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसका उसमें से शेयर सी को भी मिलेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो गुडविल ए और बी की थी उसका शेयर सी को मिल रहा है, सी की तो कोई गुडविल नहीं थी। तो जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है, फर्म में एडमिट होता है, तो वो अपने गुडविल का भी कुछ अमाउंट लेकर आता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि जो सी है यानी कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल लेकर आया। वो किसी भी तरह की हो सकती है, हम 3 केसेस में इसके करेंगे अभी। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो एक तो इस वजह से हम लोग उसका जो गुडविल का शेयर है और वो दिया किसको जाता है, वो जो गुडविल का शेयर होगा वो जाएगा ए और बी में, यानी कि जो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं। वो जस्ट बिकॉज इसलिए जाता है क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जी, अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? न्यू पार्टनर के लिए। तो जितनी रेशो में वो अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, यानी कि जो उनके बीच की सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, उसी रेशो में वो वाली जो गुडविल सी लाएगा वो डिवाइड हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि ए और बी में। यस, और ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में होगी। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए आपको न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों चाहिए होती है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस बारे में भी डिस्कस करेंगे किस तरह से न्यू रेशो की एंड तक, यानी कि पूरी न्यू रेशो निकाले बिना, पूरा प्रोसेस किए बिना आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाल सकते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट अभी तक आप वही फॉर्मूला लेकर चलिए, अपनी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो आज जो हमने बात करनी है वो करनी है गुडविल पे, और गुडविल पे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि गुडविल जो है कितनी वेज में जो नया पार्टनर है वो ला सकता है। तो दैट विल बी इन 3 वेज। वो 3 वेज कौन कौन सी हैं, लेट्स डिस्कस। देखिए गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब जब पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, वो 3 वेज में, यानी कि 3 सिचुएशंस रहती हैं आप लोगों के पास कि वो गुडविल कैसे ला रहा है, और उन्हीं सिचुएशंस के बेस पे जो आपकी जर्नल एंट्रीज हैं उनमें भी चेंज आता है। तो किस तरह से चेंज आएगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली, व्हेन न्यू पार्टनर पेज गुडविल प्राइवेटली यानी कि उसने प्राइवेटली दे दी है। तो यहाँ पर जब आपके पास ये कंडीशन क्वेश्चन में लिखी हुई आ जाए, सोच लीजिए आप लोगों का काम आसान हो चुका है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपकी कोई एंट्री पास आउट नहीं होगी, आप सिर्फ ये लिख दीजिए नो एंट्री विल बी देयर। ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सिचुएशन रहती है वो ये, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। ठीक है, जब हमारा जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल कैश में ला रहा है तो उस पर डिस्कस करेंगे। और जो हमारा थर्ड केस रहता है वो रहेगा व्हेन न्यू पार्टनर, इसका अपोजिट, डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश, डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं और देखिए किस तरह से चेंजेस आते हैं जब आपकी ये सिचुएशंस चेंज होती हैं।
तो किस तरह से आपकी जर्नल एंट्रीज चेंज होंगी। तो अभी मैं ये वाला टॉपिक उठा रही हूँ आपका पर्टिकुलरली, व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग गुडविल एंड कैश। देखिए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस केस में क्या होगा, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, आपकी दो सिचुएशंस रहेंगी। या तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है तो आप क्या करते हैं कि वो जो गुडविल है रिटेन कर ली जाती है फॉर्म में, ठीक है, गुडविल रिटेन। या फिर यहाँ पे आपका केस होगा गुडविल विड्रॉन का, यानी कि जो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है वो गुडविल विड्रॉ कर ली गई है। अब ये रिटेन कौन करेगा और गुडविल विड्रॉ कौन करेगा। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है वो किसके पास जाती है, ओल्ड पार्टनर्स के पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट का कुछ शेयर दे रहे होते हैं, सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं अपना। तो ये जो गुडविल का पार्ट है वो नया पार्टनर उन्हीं के लिए लाता है और उन्हीं को सेक्रीफाइसिंग रेशो में कंपनसेट कर देता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जब ये दो सिचुएशन अलग अलग होंगी तो क्या सिचुएशन रहेगी उसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब वो नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो आपकी क्या एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा आपके पास कि गुडविल कैश में ला रहा है न्यू पार्टनर, कितनी ला रहा है वो अमाउंट भी गिवन होगी और कई बार इसके साथ कैपिटल भी दी होती है। तो जब नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो आप क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि जो सी की कैपिटल होगी वो आ जाएगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। वो कुछ इस तरह से कैश में ला रहा है। कितना कैश ला रहा है, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए लिखा हुआ है 10,000 वो एज अ गुडविल लाया है और 20,000 आपके पास वो कैपिटल आया, तो जहां पे 20,000 कैपिटल आ जाएगी और 10,000 आपने गुडविल के लिए लिख दोगे और बैंक अकाउंट में आपके पास आ जाएगा टोटल 30,000, ठीक है। अब इस तरह से आ जाएगा ये बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर कैपिटल नहीं दी होगी तो आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, ठीक है। तो ये तो कॉमन एंट्री रहेगी कि आपको अगर रिटेन्ड का केस है तब भी एंट्री पास करनी है और विड्रॉन का केस है तब भी एंट्री पास करनी है, यानी कि फर्स्ट एंट्री पे तो आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना होता है, सेकेंड एंट्री आपको पास करनी है। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है मैंने आपको बताया कि ये जाता है ओल्ड पार्टनर्स के पास, ठीक है, हम ओल्ड पार्टनर्स को दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट हमने क्या किया था, क्रेडिट। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट, ठीक है। तो क्रेडिट डेबिट इसका इफेक्ट निल हो जाएगा और ये वाला अकाउंट खाली हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 10,000 निकाल के हमने किसके अकाउंट में डालने हैं, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में चले जाएंगे जी टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया अपने वीडियोस में कि ए और बी यानी कि जो आपके पार्टनर्स हैं आप इनको कुछ भी देते हैं, यस, पार्टनर्स को अगर कुछ भी देते हैं तो उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है ऐड करने के लिए, ठीक है। तो 10,000 इनके अकाउंट में डिवाइड होगा और यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए 10,000 कैसे डिवाइड करना है, थोड़ा सा मेमोराइज कीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ए और बी में डिवाइड होता है वो अमाउंट किस रेशो में होता है, दैट विल बी इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सी है वो जो ए और बी से यानी कि ओल्ड पार्टनर से प्रॉफिट का शेयर ले रहा है और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जिस रेशो में वो सेक्रीफाइस करेंगे उसी रेशो में इनको गुडविल का ये शेयर मिलेगा, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में निकालनी सीखी थी और मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को वो आ चुकी है, ठीक है। अदरवाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो आपको चाहिए सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए, देन योर फॉर्मूला विल बी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी वो भी बनाऊंगी, मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि जहाँ पे आपको न्यू रेशो एंड तक नहीं निकालनी पड़ेगी अगर आपको जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए आप लोग इसको फॉलो करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ठीक है। अब इस 10,000 को मान लीजिए जो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो आई है दैट इज 3:2, ठीक है। अगर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 3:2 है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10,000 इंटू 3/5, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6,000 मिल जाएंगे ए को और यहाँ पे 4,000 मिल जाएंगे बी को, ठीक है।
तरह से आप यहाँ पे डाल दोगे। पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी ये एंट्री भी दोनों केसेस में कॉमन रहेगी, यानी कि गुडविल रिटेन कर रहे हैं या फिर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी केस है ये दो एंट्रीज तो आएंगी ही आएंगी, ठीक है। बट अगर तो देखो रिटेन का केस है, रिटेन मतलब सिर्फ यहाँ तक करके काम खत्म, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बिजनेस में, बिजनेस फर्म में ये गुडविल जो है पार्टनर्स रिटेन नहीं कर रहे हैं गुडविल का शेयर, तो इन दैट केस वो क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। रिटेन करना मतलब उसी में रख लेना और विड्रॉ करना मतलब बाहर निकाल लेना। तो जब बाहर निकाल लेंगे पार्टनर्स, तो अभी किसके पास है, पार्टनर्स के अकाउंट में। पार्टनर्स के कौन से अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कोई भी चीज बाहर निकालनी है तो हमें क्या करनी है, डालने के लिए क्या करते थे, क्रेडिट, निकालने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, यानी कि उनका अकाउंट खाली करना और बाहर निकल जाएगी बिजनेस से। देखिए किस तरह से विड्रॉ करेंगे हम गुडविल। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री बन जाएगी क्या, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस। और पॉइंट टू बी नोटेड, ये एंट्री सिर्फ तभी पास होगी अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, एंड यस दिस एंट्री विल आल्सो बी पास्ड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। वैसे तो देखो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो में आपने डिवाइड किया हुआ है, एज इट इज अमाउंट आ जाएगा और टू बैंक में चला जाएगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये बोला होता है कि जो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं वो पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहे, वो सिर्फ हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हाफ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं यानी कि सिर्फ 10,000 की बजाय वो 5,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3,000 आ जाएगा, यहाँ 2,000 आ जाएगा और टू बैंक में चला जाएगा 5,000, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि 1/4 विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका 1/4 पार्ट निकाल लेना, 4 से डिवाइड कर देना और तब निकाल लेना, 1500 आ जाएगा ऐसे करके, और इधर आ जाएगा 1000। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज थी आपकी, डेट वाज रिलेटेड टू व्हेन न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, ठीक है। थोड़ा सा समझ के चलिएगा, कंसेप्ट्स को क्लियर करके चलिएगा, क्रैमिंग करने की कोशिश मत कीजिए, जस्ट बिकॉज एट द एंड आप लोगों के पास बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा जिसको आपने क्रैम कर लिया होगा और वो ब्लैक हो जाओगे एट द एंड एग्जाम में। तो प्लीज क्रैम मत करना, चीजों को समझना और ये चीज आपकी इजीली सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट्स में लिखिए, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड इसका पार्ट था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। पहले आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि जब गुडविल कैश में आती है तो आप किस तरह से एंट्रीज पास करते हैं, किस तरह से उसमें अमाउंट पास करना है, ठीक है। पहले इस चीज को थोड़ा सा अपना इसमें प्रो हो जाइए, ठीक है। जब आप लोग इस चीज को टिप्स पे कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाइएगा, उसमें आप लोगों की जो मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक तो नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों की आएगी वो थर्ड सिचुएशन पे आएगी, यानी कि व्हेन न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग गुडविल इन कैश, और साथ ही उसमें मैं कवर अप आपका कर दूंगी कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बॉक्स, ठीक है। तो ये दो चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही आपको मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो उससे नेक्स्ट वीडियो या दोनों साथ में मैं दे पाऊँ आपको, कि जो मैंने अभी आप लोगों से बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालने के लिए पूरी न्यू रेशो निकालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, थैंक यू।